जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इमरान। इमरान क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा अच्छा आपको पता होगा कि G20 G20 का इजलास इजलास है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और डेलीगेशन वहाँ पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान इसकी सख्त मुखालफत कर रहा है, सख्त एतराज़ कर रहा है। जब से इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी इंडिया गए, वहाँ जाके भी वो उनको थ्रेट करके आए कि अगर उन्होंने G20 का इजलास जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया तो भारत को ऐसा जवाब देंगे कि भारत सारी जिंदगी याद रखेगा। और अब उन्होंने कहा है कि वो आज़ाद कश्मीर में G20 का जिस दिन वहाँ पे पहली मीटिंग होगी उसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाजी मार्च करेंगे। क्या कहेंगे, क्या इस तरह करने से हम G20 का इजलास जो श्रीनगर में होने जा रहा है उसको रोक सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे ये G20 का इजलास इंडिया होस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सबको पता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में विदाउट कंसल्टिंग पाकिस्तान आप एक इतना बड़ा इजलास रख रहे हो। दूसरी बात ये है कि जो है पाकिस्तान को ये प्रोटेस्ट करना चाहिए आज़ाद कश्मीर में कि नहीं। हाँ ज़रूर करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का इसमें स्टांस क्या है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान इस इजलास को कैसे देख रहा है। क्योंकि ये एक इंडिया का एक ज़बरदस्ती जो कि फोर्सफुल उन्होंने जिस तरह से फोर्सफुल कन्वर्जन्स कर रहे हैं वहाँ पे जो मुस्लिम्स मेजोरिटी है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। और ये इस तरह के इजलास करवा के वहाँ पे ये शो करना चाहते हैं कि जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर उनका एरिया है, ठीक है, उनका वहाँ के लोगों को इससे कोई एतराज नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं कि वहाँ पर इतने बड़े लेवल की बैनुल-अक़वामी जो है वो इजलास होने जा रहा है, इतनी बड़ी तकलीफ होने जा रही है। वो लोग तो बहुत खुश हैं। अगर इतने खुश हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्मी क्यों डिप्यूट की हुई है इंडिया ने, ठीक है। अगर इतनी खुश हैं वहाँ पे क्यों इतने जो बार्बरिज्म है, क्यों लोगों को मारते हैं, क्यों कर्फ्यू लगते हैं वहाँ के लोग। कुछ दिन पहले इंडिया ने अपनी सारी आर्मी जो है वो वहाँ से विड्रॉ करवा ली थी, लेकिन अब क्योंकि उन्हें थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं इस इजलास को लेकर, तो वहाँ पे उन्होंने काफी हाई सिक्योरिटी की हुई है ताकि इजलास जो है अच्छे तरीके से हो जाए। नहीं कुछ थोड़ी बहुत कम की होगी लेकिन मेजर फोर्स उनकी वहाँ पे है, ठीक है ना। वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं, उनकी अब नजर जो है आज़ाद कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे है। वो चाइना के साथ पाकिस्तान को कट करना चाहते हैं। ऐसी जो ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, ऐसी जो ये फॉरेन पॉलिसी के टूल्स यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान का जो एरिया जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, एक तो उसको लेना चाहते हैं, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान को, तीसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कि ये जम्मू एंड कश्मीर हमारा ही एरिया है, बेसिकली वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल यूएन में भी अभी जो है वो रेजोल्यूशंस वगैरह। सर आपको पता चाइना ने, सऊदी अरब ने और तुर्की ने इस इजलास का बायकॉट कर दिया, वो इस इजलास का हिस्सा है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है उन्होंने इसका जो है जो इसको कैंसिल किया, इसको नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मींस कि वो पाकिस्तान के स्टांस को जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की साइड पे हैं। और इवन दूसरी पूरी वर्ल्ड को, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं। इंडिया अपना काम बेसिकली वो यही जो मैंने पहले दो तीन बातें कर दी हैं कि वो एक्चुअली शो ऐसे करवाना चाहते हैं कि जैसे तो ये डिस्प्यूटेड नहीं है, दूसरा ये हमारा एरिया है, और इस तरह के वो हथकंडे यूज कर रहे हैं। तो चाइना हमेशा से पाकिस्तान के साथ एक फ्रेंडली उसका एक रिलेशन है। इंडिया से ज्यादा चाइना पाकिस्तान का जो है वो तब इंडिया का इतना दोस्त नहीं जितना पाकिस्तान का चाइना दोस्त है। तो ये अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छी बात है, मुस्लिम कंट्री है, उसको करना भी चाहिए। बाकी मुस्लिम कंट्रीज को भी करना चाहिए अगर कोई जा रहा है G20 में। अगर ऐसा करें तमाम मुस्लिम ममालिक या पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, तो क्या इंडिया वहाँ पर इजलास रोक देगा, नहीं करेगा? एक्चुअली प्रेशर तो बिल्ट होगा, इंटरनेशनल लेवल पे एक आवाज जाएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलेगा, जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें मेजर कंट्रीज हैं उन तक एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जाएगी। अब इंडिया करेगा नहीं करेगा, आई डोंट थिंक इंडिया इसको स्टॉप करेगा, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ वो ये होस्ट कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन हमने अपनी आवाज उठाते रहना है और इसको ये दुनिया को बताते रहना है कि ये बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी और एक्चुअली ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, और ये पाकिस्तान का पार्ट है। ये हमारा नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज इंडिया होस्ट कर रही है G20 की मीटिंग श्रीनगर इंडिया में,
और वहाँ पे G20 की मीटिंग में जो है 2-3 जो देश का है वो प्रतिनिधि नहीं गए, प्रतिगण नहीं गए पार्टिसिपेट करने के लिए ड्यू टू सम रीज़न। फॉर एग्जांपल ये टर्की नहीं गया है, सऊदी अरबिया नहीं गया, और चाइना तो नहीं ही जाना, वो तो कभी सोचता है नहीं जो ऐसा कुछ हो इंडिया, क्योंकि उनको ये पता है, चाइना को ये पता है अगर एशिया में कोई भी काउंटर करेगा तो इंडिया है, और इंडिया उसको कभी भी आगे नहीं देगा होने के लिए, ये कंफर्म है। तो अभी जो है पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहाँ पे बहुत बड़ी प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत जो है वो आग उग लगाया जा रहा है, एक दिखावट है, बट रोता है। मेरा तो ये कहना भाई, वो रो रहा है, रोता भी है, पहले से भी रोता है, अभी भी रो रहा है, और रोना भी चाहिए उनको, क्यों नहीं रोएगा भाई। आटा के लिए भी रोता है, चावल के लिए भी रोता है, हर जगह रो ही रहा है। इतनी परिस्थिति है, इतनी परेशानी है, उसके बाद भी आदमी का इतनी बड़ी सपना, तो खैर कोई नहीं, सपना देखना बुरी बात नहीं है, किंतु उनको सपना को स्वीकार भी करना उनका, समझ रहे हो ना। तो ये है, खास करके ये वीडियो आदमी को देखना चाहिए और समझना चाहिए जो क्या क्या प्रोपगंडा हमारे अगेंस्ट, हमारे इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने करते आया है फ्रॉम स्टार्टिंग से, है ना, जब से हमने इंग्लिश से मैन से आज़ाद हुआ है 1947 से ना, उस समय से, और उसके बाद भी है ये देखो, ये तो पहले हो जाना था यार, 1960-70 में ही हो जाना चाहिए था, बट ये जो अभी हो रहा है ना, उसका कारण था ना, जो समझ रहे हो ना। देखो मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 370 जो है हटना था, और 35A जो हटना था, ये अभी नहीं, ये पहले हट जाना था 1990, 1960, 1970 में, समझ रहे हो। लेकिन उस समय में ये लोग हटाया नहीं, क्यों? क्योंकि इसको कुर्सी बहुत प्यारा था, और इस वजह से ये लोग हटाया नहीं। और कुर्सी के साथ साथ और भी बात है, बहुत बड़ी, बहुत चीज़ है यार, कितना मैं बताऊं, मेरी वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। पता है कारण क्या है? आज जो 1000 2000 की नोट जो बंद किया जा रहा है, उसमें पता है इससे पहले जो 2017 में नोट को बंद कर दिया गया था, पैसे हमारे जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, पता है क्या चक्कर था, क्यों बंद करवाया गया था? देखो हमारे पैसे से पाकिस्तान पलता था, समझो इस चीज़ को। हमारे पैसे की जालियां बना करके ना हमारे पूरा देश में बुन के रखा हुआ था, पता है ये चीज़। और ये हमारे देश से इनका जो, हमारे करेंसी से इनके पाकिस्तान चल रहे थे। अब वो फंड को जो है क्या किया, बंद किया, और बंद जब हुआ तो इसकी जो है ना रोड पे आना शुरू हो गया। अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, समझ रहे हो कुछ, अभी बहुत कुछ बाकी है पाकिस्तान को होना। अभी जो है, अभी फिर से जो है 2000 की नोट बंद हुआ ना, 2000 की नोट, अभी जो है ना जितना भी जाली आदमी बैठा पड़ा है ना हमारे देश में, जो काला धन लेकर के, चोड़ा नुका करके ये किया हुआ ना, उनको सबको पता चलेगा। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ना, देखो समझ में आ रहा है, अभी एक समय वो भी था जब हमारे देश को गरीब में गिनती किया जाता था, और वो क्यों होता था पता है? क्योंकि जो हमारे सियासतदान था ना हमारे देश इंडिया में ना, वो उनको पता नहीं देश सही में नहीं आते चलाने या फिर आता था चलाने, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर करते थे वो, जो आकर के वेस्टर्न से ना, जर्मन, फ्रांस से ना, इटली से, यूके, यूनाइटेड अमेरिका से, इस सब से लेकर के ना, जो है PFI से लेकर के, इनसे जो है लोन लेकर के बोलता था हमारे देश में कुछ नहीं है तो, और ये जब लोन देते तो ऑब्वियसली ये आदमी गरीब कहेगा ही, हमें हमारे देश को गरीब तो कहेगा ही, जबकि ये सच्चाई नहीं था। ये लोग पैसे लाते थे, बिलियन ऑफ डॉलर है ना हमारे देश में, वो पैसे को अपने 5% जो है कहीं इधर उधर लगाया नहीं लगाया, बाकी के 95% पैसे अपने पॉकेट में इनके जाते थे। तो ये सब अभी बंद हो चुका है, और ये सब बंद हो गया है। तो आज देखो, अब ये सोचने वाली बात है, 9-10 साल में ही हमारे देश 5वां बड़ी जो है ना इकोनॉमिक हो चुकी है, और किस चीज़ में हम आगे नहीं है, हम अब किसके बराबर हो चुके हैं, समझ रहे हो कुछ? हमारी लेवल क्या हो गया पता है, समझ रहे हो? कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की प्रधानमंत्री को, समझ रहे हो, पैर छू के प्रणाम कर रहा है, समझ रहे हो कुछ? ये छोड़ा, कोई अमेरिका सुपर पावर, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है मोदी, उनकी दस्तखत उनको चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, समझ रहे हो कुछ? सोचने वाली बात है भाई। देखो कुछ ऐसे आदमी को, अब ये वीडियो तो उनके लिए बुरा तो जरूर लगेगा जो रहता है इंडिया में और गाता है पाकिस्तान का, खाता है इंडिया में, गाता है पाकिस्तान का नाम, समझ रहे हो कुछ? क्रिकेट देखेगा इंडिया में, रहेगा इंडिया में, हर चीज़ वो कमाएगा खाएगा इंडिया में, और क्रिकेट में अगर इंडियन टीम जो हार गई तो कितना पटाखा फूटना शुरू हो जाता है इंडिया में। तो ये अंदर की बात है और आप लोग को पता है।
तो कोई नहीं, इसकी सफाया हो रहा है और जल्दी हो जाएगा, पूरी हो जाएंगे ना, ये पूरी सफाया होगा। तो ये वीडियो को पूरी देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखते हैं। से कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, वो जो मर्जी करें। आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद। तैमूर उदाक। सर क्या कहेंगे, G20 इजलास के लिए डेलीगेशन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान इस इजलास की सख्त मुखालफत कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी इंडिया जाकर इंडिया को धमका कर आए और अब भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम 23 मई को श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। क्या कहेंगे, ऐसा करने से क्या हम इजलास होने से रोक सकते हैं? इजलास होने से नहीं रोक सकते, लेकिन नहीं जाना चाहिए ना। आपने देखा है कि चाइना भी उसको बाइकाट कर दिया है, कतर ने, सऊदी अरब सब ने वहाँ से जाने से मना कर दिया है। लेकिन आपने एक बात की, मैं आपकी बात कट करूँगा। हमारा वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर इसी की जगह हुकूमत PTI की होती, शाह महमूद कुरैशी होते, तो बड़ा फ़र्क पड़ना था वहाँ पे ना वज़ीर ख़ारजा का। वो एक लीडर है, उनकी और इनकी बात में फ़र्क है। अब जो बिलावल गया हुआ था अभी भारत में, क्या करके आया वहाँ? कुछ भी नहीं करके आया, बस ये बातें ही हैं। हम लोगों ने बनाई हुई ये कर है, वो कुछ भी नहीं किया। सारा इलाका कश्मीर का वो पहले ऑलरेडी इंडिया ले गया, अब उधर ही मुतनाज़ा इलाके पे कर रहे हैं वो इजलास। इस वजह से नहीं जाना चाहिए। सर आपको नहीं लगता कि जब ये इजलास श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होगा तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी, कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और इंडिया से ही बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि आप सब ने कहा कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ पर इस तरह का कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने कहा कि कश्मीर हमारा है और हम जो मर्जी इवेंट चाहे वहाँ पे करवा सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल उन्होंने कहा, इसलिए तो उन्होंने वहाँ पे इजलास रखा है। लेकिन इसकी मुखालफत की है, पाकिस्तान ने भी की है, उधर से सऊदीया से भी आई है। इस वजह से नहीं ना जा रहे। अगर वहाँ पे चले गए, वो तो उनका इलाका बन गया, वो तो पहले ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारा इलाका है। इस वजह से वो क्लियर हो जाएगा। इनको नहीं जाना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, इजलास करने चाहिए और एहतजाज करना चाहिए बकायदा। लगता है 3 मुल्कों के ना जाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये G20 है, G5 नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये 3 मुल्क देखे ना आप कौन से है? चाइना है, सऊदी है, कतर है, पाकिस्तान है। 3 नहीं 5 मुल्क होंगे। सर पाकिस्तान तो G20 का हिस्सा ही नहीं है ना। उसमें चाइना, सऊदी और कतर नहीं ना जा रहे। 3 है तो काफी। 3 देखे ना कौन से मुल्क है, वो कौन से है? जिस तरह ये दूसरे मुल्क होते हैं छोटे मोटे। सबसे पहले तो चाइना और सऊदी अरबिया, तुर्की। सऊदी अरब का थोड़ा बहुत चलो काउंट किया भी जाता है इंडिया में, बहुत कम समझ रहे हो। उससे तो बहुत ज़्यादा तेल लिया जाता है। अभी तो हम ले भी नहीं रहे, तेल उल बंद कर दिया है ना, समझ रहे हो। तो तेल बंद कर देने के बाद तो ऑब्वियसली उनके पास थोड़े पैसे कम जाना शुरू होगा, तो ऐसे ही करेगा वो। तो सबसे पहले तुर्की। अब तुर्की को कौन कौन करता है? इंडिया कभी नाम भी लेता है तुर्की का भाई। तुर्की किस लेवल में है? किसको क्या है तुर्की भाई? है क्या है तुर्की के अंदर? क्या है? कतर क्या है भाई? क्या है ये? कुछ है? अगर कहीं से ब्लास्ट कर दिया तो बच पाएगा वो लोग क्या? कौन कौन करता है तुर्की को? कौन करता है भाई ये चाइना को? हैं? वो भी समय आएगा जब आप चाइना को मरते हुए देखोगे, देखते रहो सामने में, समझ रहे हो कुछ? बड़े मुल्क हैं वो। उनका एक बार कहता है चाइना इसमें आपकी सुपर पावर बनने के करीब है। उनका बड़ा जो भी चीज बात यार, ये लोग सुपर पावर हद है यार। सुपर पावर और चाइना, आंख बंद करने वाले आदमी, छोटा आंख, पिंग पिंग चुंग चांग यार हद है यार। करें, उनका बड़ा रख रखाव है पंजाबी में जो कहते हैं। अच्छा, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर जो भी होना चाहिए कश्मीरियों की रजामंदी से होना चाहिए। कश्मीरी अगर कहें कि हम बड़े खुश हैं इंडिया के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे जो G20 का इजलास हो रहा है वो बड़े खुश हैं, तो क्या फिर भी हमें एतराज़ करना चाहिए? देखें ना, आप तो जो पाकिस्तान के हालात है, मेरा तो ख्याल वो सही कह रहे होंगे जो बने हुए आपके सामने। ये पाकिस्तान में नहीं किसी को छोड़ते, तो वहाँ पे तो अब जो उनके राइट उनको देने चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस तरह वो खुश है उन्होंने रहना, हमने कौन सा वहाँ पे जाके रहना है? सर वो यही तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इतनी डेवलपमेंट आपको लाहौर पंजाब में देखने को नहीं मिलेगी जितनी डेवलपमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर में कर छोड़ी, और वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया की सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं है ना खुश, क्योंकि हमारा ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये रियासत ही लहरा है कश्मीर की। इस वजह से अगर वो कहें कि हम पाकिस्तान हो खुश ना हो, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान हो खुश ना हो खुश, रोए बिल के, इंडिया को क्या फर्क पड़ता है यार? हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक ही नहीं करना, तो हमारे एतराज़ करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, और किस्मत पाकिस्तान दी। अच्छा आप बताएं, आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, तो मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को हमने कितने राइट्स दे दिए?
कुछ भी नहीं दिया, कोई चीज़ भी नहीं दी। हमें सिर्फ नारा लगाया है, 70-75 साल हो गए नारा ही लगाया है। ये चाहे फौजी है चाहे कोई सियासतदान है, उन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तान को नारे के पीछे लगाया है, बाकी अंदरों अंदर खुद खाई जा रहे हैं, नारा लगाई जा रहे हैं, बस यही कुछ हो रहा है। तो अगर हम आज़ाद कश्मीर का ये हाल कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर हमने लेकर क्या करना है उसको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये पाकिस्तान पहले पंजाब तो आज़ाद हो जाए, कश्मीर ये खैबर पख्तूनख्वा सारा तो हमारा कवर किया हुआ है, पाकिस्तान फौज ने किया हुआ है ना। पहले हम पंजाब आज़ाद करवाएंगे फिर हम चलेंगे कश्मीर की तरफ से। अब हम इजाज़त तो तब तक हमें फिर एतराज़ नहीं होना चाहिए, इंडिया जम्मू कश्मीर में जो मर्जी करे, जो मर्जी इवेंट करवाए, जितनी मर्जी डेवलपमेंट करवाए? नहीं, इतराज़ तो बनता है, बस ये तो मुसलमान हमारा बनता है हक, क्योंकि एक रहता रियासत है ना, वो इंडिया के हक में चली जाएगी, लहदा होनी चाहिए। फिर वही बात, जब कश्मीरियों को एतराज़ नहीं तो हमने क्यों करना? नहीं इतराज़ कश्मीरियों को फिर बना दो जितना कश्मीरी कह रहे ये कुछ कह सकते हैं ਅਸੀਂ। आपका नाम? इंजीनियर साइम हसन अयूब मेरा नाम है। साइम, आपको पता होगा G20 इजलास के डेलीगेशन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहुंच गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस इजलास पे सख्त एतराज़ है कि श्रीनगर में क्यों हो रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी पहले इंडिया जाकर इंडिया को धमका कर आ गए। अब उन्होंने कहा है कि वो 23 मई को आज़ाद कश्मीर में इसके खिलाफ एहतजाजी मार्च करेंगे। क्या कहें? देखिए, धमका के नहीं आया आपका एफएम, इंडिया में गया था वो और धमका के नहीं आया है, वो अपनी पॉइंट रखा। उनकी पॉइंट की जवाब इतना हार्डली मिला जो वो वहाँ पे चाय भी नहीं पी पाया, चाय पीने का हिम्मत नहीं रखा उनको, वो वहाँ से रवाना हो गया। तो डरा धमकाना नहीं, वो जो है उनको जो भी पॉइंट रखा इंडिया के सामने ना, उसकी पॉइंट की जवाब हमारे एस जयशंकर इतने हार्डली दिया ना, जो वो चाह भी पीना नहीं समझा सही है। कहेंगे आप इस पर? जी, जैसा कि बिलावल साहब हमारे वजीर खारजा हैं, इस टाइम हमें चाहिए कि कोई पार्टीज़म को छोड़ के एक पाकिस्तान हो के हम चलें। बिलावल साहब की हम पार्टी अगर देख के चलेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं, हम पाकिस्तान के हिस्से में नहीं बोल रहे। हमें पाकिस्तान का वजीर खारजा जो भी है उनकी गवर्नमेंट है, कौन सी पार्टी है ये ना देखें। बिलावल साहब इंडिया में जाके धमकी लगा के आए हैं, हमें खुशी हुई है, लेकिन इंडिया की इतनी ज़रूरत हुई है, वो दोबारा आए हैं कि हम G20 हम इजलास रखेंगे और आपको इसके खिलाफ हम नहीं आने देंगे। प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह उसका दफा करेंगे। कश्मीरियों ने नारा लगाया हुआ है, अभी कश्मीर के ऊपर ही आप रख लें फैसला कि कश्मीरी भाइयों से पूछ लें कि आप पाकिस्तानियों के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ। इंडिया उधर अपना हाथ जमाने के लिए या पैर जमाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, उनको बड़ी फॉर्मेलिटीज़ मिल रही हैं कि, लेकिन कश्मीरी जो हैं, जितने कश्मीरी हैं उनका अंदर से दिल है ना जो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की शान। कश्मीरियों ने आपसे ये बात कही, किसी कश्मीरी से आप मिले हो जिनसे आपको बात करके लगा हो कि अंदर से वो ये चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? जी, कश्मीरी पूरी अप्रोच कर रहे हैं कि पाकिस्तान बने, लेकिन इंडिया उधर इतने, किसके साथ अप्रोच कर रहे हैं? हमारे उधर दोस्त हैं कश्मीर में, हमारे दोस्त हैं, वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान का माहौल और पाकिस्तानी लोग और ये सच्चे लोग, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उधर गवर्नमेंट जो है मुसलमानों की नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ कश्मीर मिल जाए बहुत ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट है। उधर से 5 दरिया निकल रहे हैं, इतनी ब्यूटी है कश्मीर। बेनिफिट तो मुझे भी है, मैं भी समझता हूँ। हमारे इंडिया जो है, इंडिया पूरा चाइना इंडिया में आ गया, कितना मज़ा आएगा फिर, समझ रहे हो, कितना डेवलप भी है, ऑलरेडी पहले से डेवलप है, वही आ जाए तो ख्वाब तो देखना बुरी बात नहीं है, बट ख्वाब ये हासिल हो कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में कोई आम जगह नहीं है कश्मीर, इंडिया क्यों। आज़ाद कश्मीर तो हमसे संभाला नहीं जा रहा, जम्मू कश्मीर को कैसे संभालेंगे? हमारे मुल्क की मुआशी हालात ही ऐसे हैं, हमारे से तो पंजाब नहीं संभाला जा रहा फिलहाल, लेकिन हमारी वो जगह है, वो शार है पाकिस्तान का मैप भी उस वक्त तक नहीं मुकम्मल होता जब तक कश्मीर ना उसके अंदर आए। कश्मीर को काटते तो हमारा तो आगे छोटा सा रकबा है, इंडिया के कहाँ 24-30 सूबे और हमारे 6 सूबे हैं, तो हम तो आगे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जंग भी होगी तो कश्मीर में इंशाल्लाह जंग भी लड़ने के लिए तैयार है। कहा तो गया है कि अगर अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो कश्मीर पे होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कश्मीरियों से भी जानना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। सर, हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो प्राउडली इंडियन कश्मीरी और यहाँ पर रहते हुए हमें किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है, हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इलाहा करने की। वो कुछ एरिया है कश्मीर का, जैसे पाकिस्तान के पंजाब के सारे लोग हैं तो सारे इमरान खान के साथ नहीं है या सारे नून लीग के हक में नहीं है,
कुछ लोग, कुछ ऐसा तबका होता है जो कहते हैं कि हम इंडिया में चले जाएं, कुछ और माइंड के लोग होते हैं वो चाह रहे हैं कि इंडिया में, लेकिन जो अक्सरियत है कश्मीर की, जो लोग हैं कश्मीर के जिनको कहते हैं, वो पाकिस्तान में आने के हक में, जो मजहबी लोग हैं उनको नहीं अपना पूरा हक मिल रहा। मजहबी लोग नहीं खुश हैं इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा है जो भारत के साथ भी खुश है, लेकिन हम इंशाल्लाह नहीं जाने देंगे उस हिस्से को भी। अब कश्मीर पे इतना बड़ा मसला है, कोई छोटा मसला नहीं है कश्मीर का। अक़वाम मुत्तहिदा में इसका मसला क्या है, इमरान खान साहब लेके गए हैं, वो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 75 सालों में तो हम कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं सके। इवन कि यहाँ तक इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर कर दी, G20 इजलास वहाँ होने जा रहा है। हम बातें करने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा आज तक कर ही क्या सके हैं जो आगे कुछ करने की हम उम्मीद रखें। देखें, पाकिस्तान की शारक है, इंशाल्लाह ये जो G20, 30 जितने मर्जी इजलास कर लें, इंशाल्लाह ये हम नाकाम करेंगे और ये नाकाम हो गए इंशाल्लाह। और यहाँ लोग, पूरी दुनिया देखेगी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा से नहीं हल हुआ वो इंशाल्लाह अगर वो ना करेंगे, अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे फैसला सुना दें कि कश्मीर इंडिया को सही, ये ड्रामा अच्छा कर लेते हैं। चाहे या आधा भी दे दे तो हम इंशाल्लाह नहीं जाने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की फिर बात एक साइड पे रह जाएगी, हम इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। हमने, कश्मीर हमारी शारक है, पाकिस्तान उतनी देर तक नहीं भूल गए अभी इंडिया में शेर बैठा पड़ा है। शेर है वो जो बैठा है ना, जो कुर्सी पे है वो शेर है। शेर का भी नहीं, वो सवा शेर है वो। समझ रहे हो कुछ? बहुत बड़ी बात है ये। मुकम्मल होता है जब तक कश्मीर ना उसके साथ जुड़े। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान जो कुछ मर्जी कहता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कश्मीर हमारा है और हम जो मर्जी चाहें कश्मीर में करें, जो मर्जी इवेंट कश्मीर में चाहें करवाएं। ये पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, अभी हमारे अपने मुआशी हालात इतने नहीं स्ट्रगल हैं कि हम उनके साथ जाके लड़ें या कुछ करें। तो अभी इंडिया के मुआशी हालात ठीक हैं, दुनिया को पता है, लेकिन इंशाल्लाह हालात बदलते हैं, दिन बदलते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हालात बदलेगा और यही कश्मीरी इंशाल्लाह सारे एक हो के पाकिस्तान के हक में बोलेंगे और यही कश्मीरी इंशाल्लाह हमारे साथ मिल के इंडिया के खिलाफ जाएंगे और इंडिया से अपना हिस्सा हक छीन के और इंशाल्लाह पाकिस्तान में शामिल होंगे। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। हाँ, हक ले आएगा भाई हमारे लोग से। अब क्या करें, अब तो हक ले ही लेगा ये। हमें तो मिलना भी नहीं, अपना हक ले लेगा। हमें अब क्या करना है, ऐसा है। तो जी मेरा ये वीडियो था। पाकिस्तान लोग आए दिन ड्रामा करते रहता है ना, बहुत बड़ा ड्रामा है भाई। अगर आप लोग को अगर टाइम पास ना हो ना, आप लोग की अगर टाइम पास ना हो, मेरा ये कहना है, तो पक्का आपने कोई यूट्यूब को खोल करके ना ये सब वीडियो देखा करो ना, बहुत मस्त टाइम पास होता है। ड्रामा करते हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ वहाँ के यूट्यूबर को ना, जो सच्चाई जो है ना यहाँ तक ले आता है, कैमरा तक ना, कैमरा तक आता है सच्चाई। तो यही सच्चाई है। और ये मेरा वीडियो था आज का। होप आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।